हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड के सिलेबस के बारे में। व्हाट इज सिलेबस ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड। तो सेमेस्टर सेकेंड में आपका जो कोर्स टाइटल है वो है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मटेरियल केमिस्ट्री। यही आपको पेपर देना है। पेपर फर्स्ट यहाँ पे लिखा है इलेक्टिव सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है जिसको वन बाय वन करके हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो कोर्स आउटकम में देखेंगे तो बायोमॉलिक्यूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज मॉलिक्यूल्स परफॉर्म ए ट्राइगर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल, किस लिए वो इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है। व्हेन स्टडिंग बायोमॉलिक्यूल्स one can understood the physiological formula function of regulates the proper growth and development of a human body। किससे जो ह्यूमन बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। दिस कोर्स आई एम टू इंट्रोड्यूस टू स्टूडेंट विथ बेसिक एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इन जो भी स्टूडेंट है सेकेंड सेमेस्टर का, उसको इन सब के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करना है, उसका बेसिक एक्सपेरिमेंटल मेथड बताना है। Upon completion of this course, student may get job opportunity in food, beverage and pharmaceutical industries। तो इसके क्या क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ आप उपयोग कर सकते हैं इस पेपर को पढ़ने से, इसके बारे में कंप्लीट बताया गया है। आपको जो टोटल मैक्सिमम मार्क है वो बताया गया है कि कितने मैक्सिमम मार्क के हैं, कितने लेक्चर्स आपको इस क्लास के लिए करने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स बताई गई हैं। अब हम देखते हैं तो पहला चैप्टर हमें क्या पढ़ना है। तो पहला यूनिट है हमारा कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में हमें इसका क्लासिफिकेशन देखना है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखना है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देखना है, उनके ओपन स्ट्रक्चर बनाने हैं, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का। ईपीमर्स क्या होते हैं, म्यूटर रोटेशन एंड एनोमर्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटर रोटेशन क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लूकोज फिशर प्रूफ में बताना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बताना है, इसके साथ साथ हावर्ट्स प्रोजेक्शन बताना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज बताना है। हमारे चैनल पे आपको जितने सेमेस्टर फर्स्ट वन के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके अलावा सेमेस्टर सेकेंड के भी कुछ लेक्चर्स हमने डाल दिए हैं, तो उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला टॉपिक हमें कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना है, इंटर कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज, लोवरी डेब्रायन वन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट, स्टेपिंग ऑफ किलानी फिशर मेथड एंड स्टेपिंग डाउन rough and whole method of aldose, end group interchange of aldoses, linkage between monosaccharide, structure of disaccharide, sucrose, maltose and lactose। इन सब के बारे में हमें कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो इतने टॉपिक आपको कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। अगला आप देखेंगे यूनिट सेकेंड में कहा है आपका केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स है। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में आपको देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। आप अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ज्यूटर आयंस क्या होते हैं और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड, यानी जो भी अमीनो एसिड है उनकी एन टर्मिनल अमीनो एसिड का आप डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, बाई DNFV एंड इडमान मेथड के द्वारा। एंड सी टर्मिनल अमीनो एसिड क्या होते हैं, बाई थायो हाइडेंटियान एंड विथ कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम्स। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स देखेंगे अप टू डाई पेप्टाइड्स, बाई एन प्रोजेक्शन एंड सी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड मेरी फील्ड सॉलिड फेस सिंथेसिस, प्रोटीन डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन। इसको आप देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस देखेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्शंस, कौन कौन से फैक्टर एंजाइम्स को अफेक्ट कर रहे हैं, को एंजाइम एंड को फैक्टर्स एंड दियर रोल इन बायोलॉजिकल फंक्शन, और इनके क्या क्या रोल्स हैं बायोलॉजिकल फंक्शन में प्रोटीन्स के। तो दूसरा यूनिट आपका क्या है, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। अगला यूनिट हम देखते हैं, तो अगला यूनिट आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब अगर आप देखेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर की अपेक्षा जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की अपेक्षा जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सारी चीज़ें आपके मिलती जुलती हैं, सारी चीज़ें आप पढ़े हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़े हैं। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और रेटिन पढ़े हुए हैं सारी चीज़ें। यूनिट थर्ड है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन।
इनके स्ट्रक्चर्स ओनली, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, नॉमेनक्लेचर इनके पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो लोग बायोलॉजी ग्रुप्स के होंगे उनको डीएनए और आरएनए तो पता होगा कि उनको जूलॉजी बॉटनी में डीएनए आरएनए मिल जाता है। तो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ना है, आरएनए टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ना है, जेनेटिक कोड पढ़ना है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए पढ़ना है, और इनके रिप्लिकेशन आप डीएनए में पढ़ते हैं ना, आरएनए डीएनए में रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों मेथड्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। जो अगली यूनिट आपकी 4th है उसमें क्या है आपका इंट्रोड्यूसडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखिए आपके सेकेंड सेमेस्टर में ही क्या डाल दिया है, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी डाल दिया है। आपको ड्रग की डिस्कवरी पढ़ना है, डिजाइन उनके और डेवलपमेंट पढ़ना है, बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच पढ़ना है, ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी पढ़ना है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल पढ़ना है, रोल ऑफ बाइंडिंग ऑफ OH ग्रुप पढ़ना है, NH2 ग्रुप कैसे बाइंड होता है उसका पढ़ना है, डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स ऑफ द फॉलोइंग केसेज, एनाल्जेसिक एजेंट्स पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, एंटीपायरेटिक एजेंट पढ़ना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट पढ़ना है, एस्प्रिन और पैरासीटामॉल ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। जैसे एस्प्रिन और पैरासीटामॉल का तो आप बहुत सारी कॉमन्स नाम पढ़े सुने होंगे ना, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स की कैसे बनते हैं, इनका यूज किया गया होता है, स्ट्रक्चर्स क्या है पैरासीटामॉल का। अगला है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या है, क्लोराफिनिकॉल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट है, सल्फोनामाइड्स, सल्फोथायाजोल, सल्फासीटामाइड एंटीवायरल एजेंट, जिसमें एकाइलोवर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स हैं, फिनोबार्बिटॉल है, डायाजेम्पेन है, कार्डियोवैस्कुलर है, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्राइट, HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स है जिसमें AZT जिडोब्यूडीन है। ये सारी ड्रग्स आपको पढ़नी है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। सारे ड्रग्स का नाम हमने आपको बता दिया, ये सारे ड्रग्स और इसके बारे में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ना है। अगला जो चैप्टर 5वां है इसमें है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आप क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट में आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस, जो भी आपके स्पेस लैटिस होते हैं उनके डेफिनेशन पढ़ेंगे। यूनिट सेल में क्या पढ़ते हैं आप, FCC यूनिट, BCC और SCC, DCC, ये सारी यूनिट सेल पढ़ेंगे। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ेंगे। इसके अलावा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल कैसे निकालते हैं इंटरफ्रेक्शन और डिफ्रेक्शन के मेथड से। उसके बाद है लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेज एंड सिमेट्री एलिमेंट इन क्रिस्टल एंड लॉ ऑफ सिमेट्री, एक्सरे डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल्स, डेरिवेशन ऑफ ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग इक्वेशन आप कैसे पढ़ते हैं, डेरिवेशन इसका कैसे करते हैं, इसको आपको पढ़ना है। अगला है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, NaCl का आप स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, KCl का कैसे करते हैं एंड CSCl का कैसे करते हैं। इन तीनों में आपको पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, यानी क्यूबिक होगा, हेक्सागोनल होगा, ये सारी चीज़ें आपको टर्म सुना होगा आपने, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। जो 6 नंबर का चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर है। आपको यहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। ये आपका 6वां चैप्टर है जिसमें टोटल आपको 10 लेक्चर्स दिए जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स में अगर आप देखो तो मोनोमर्स पढ़ना है, ओलिगोमर्स पढ़ना है, पॉलीमर्स एंड देयर कैरेक्टर्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जैसे आप पॉलीथीन बनाते हैं, टप्स बनाते हैं, बहुत सारे वायर्स बनाते हैं, तो ये सब कैसे बनते हैं ये सब आप पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो भी प्लास्टिक्स बन रहे हैं, पैकिंग वाले पेपर्स बन रहे हैं, ये सारे आप कैसे बनाते हैं, तो सारे पॉलीमर्स से बनते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क पॉलीमर्स, प्लास्टिक क्या होता है, इलास्टोमर्स क्या होता है, फाइबर्स कैसे बनते हैं। इसके अलावा होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर पढ़ेंगे, बॉन्डिंग इन पॉलीमर पढ़ना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड प्रोसेस इन पॉलीमर पढ़ना है, कोहेसिव एनर्जी आप पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर देख रहे हैं कितना ब्रॉड है सेकेंड सेमेस्टर। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिससे आपको जो जो टॉपिक मिल रहा है कहीं पे आप उसका नोट्स बनाते चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, तो आपको इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा।
अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। आगे है पॉलीमर्स आर डिटरमाइंड बाय विस्कोसिटी, लाइट स्कैटरिंग मेथड, जीईआई, परमेशन क्रोमेटोग्राफी, ओस्मोमेट्री एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजिंग। इसी में एक और चैप्टर दे दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सिलिकॉन एंड फॉस्फाजीन्स। सिलिकॉन एंड फॉस्फाजीन एज एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ये दोनों इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राईफॉस्फाजीन, इसी में आपको नेचर और बॉन्डिंग ट्राईफॉस्फाजीन का पढ़ना है। तो ये तो अभी आपका 6th वाला चैप्टर था। अब हम देखेंगे 7th चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। 7th चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो 7th चैप्टर में आपको पढ़ना है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी जो भी आपकी काइनेटिक्स है उसमें कैसे करेंगे और उसका पॉलीमराइजेशन कैसे करेंगे। तो आप काइनेटिक्स एंड पॉलीमराइजेशन में आपको पढ़ना है सबसे पहले पॉलीमराइजेशन की टेक्निक क्या क्या होती हैं, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन टेक्निक, मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, एडिशन आर चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल बिनाइल पॉलीमराइजेशन, ये सब टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है। आयनिक बिनाइलिक पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन एंड बिनाइल पॉलीमर्स, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, पॉलीएस्टर्स, पॉलीएमाइड्स, फिनाल फार्मल्डिहाइड रेजिन्स, यूरिया फार्मल्डिहाइड रेजिन्स, इपॉक्सी रेजिन्स एंड पॉलीयूरेथेन्स। इतना आपको किस में पढ़ना है, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसमें आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जो आपका लास्टवां चैप्टर यानी 8वां यूनिट है, लास्ट वाला है ये, तो आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं इस सेकेंड सेमेस्टर के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि जो आपकी 8वीं यूनिट है उस है सिंथेटिक डाइज। तो सिंथेटिक डाइज की अगर आप बात करें तो इसमें आपको सिंथेटिक डाइज में जो चीज़ें पढ़नी है वो है कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। कलर कैसे, किसी भी आप जो भी आप देखते हैं मार्केट में कपड़े आते हैं, टफ्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें जो कलर प्रोवाइड होता है वो कैसे उसका कलर दिया जाता है। तो कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट उसका। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, जो भी आपकी डाइज आती हैं कलर्स करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हैं। केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मेथाइल ऑरेंज, जो भी आपकी मेथाइल ऑरेंज डाइज है, ये भी एक आपकी डाइज है जो कलर प्रोड्यूस करती है। तो इसका आपकी केमिस्ट्री क्या और सिंथेसिस क्या, कैसे इसे बनाएंगे। अगली है आपकी डाइज कांगो रेड, कांगो रेड के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी सिंथेसिस और केमिस्ट्री। मैलाकाइट ग्रीन पढ़ना है। क्रिस्टल वायलेट भी आपकी एक डाइज है, इसको भी पढ़ना है। फिनोप्थलीन पढ़ना है, फ्लोरोसेंस पढ़ना है, एलिज्रिन पढ़ना है एंड इंडिगो पढ़ना है। ये सब डाइज आपकी 8वें यूनिट्स में दी गई हैं, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है 1 बाय 1 करके। अगर हम बात करें यूनिट 8 की, 8वीं जो यूनिट है आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप अगर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक डाइज की यूनिट मिलेगी, DYES करके देखेंगे तो वहाँ पे डाइज की एक यूनिट मिलेगी आपको, जहाँ पे आपके जो 8वें चैप्टर्स हैं इसके सारे टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो अगर आप 8वां चैप्टर्स आप पूरा सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और जो लेक्चर्स हैं हम 1 बाय 1 करके प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ से जाके। तो ये रहा आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस और कितने लेक्चर्स किस क्लास के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशंस की हुई हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।